19 फरवरी 2026 केतन अग्रवाल और सिया गोपाल की एंगेजमेंट होती है। ये दोनों रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और पिछले 30 साल से ये दोनों फैमिली एक दूसरे को जानती है। 26 साल का केतन अपने फादर के रियल एस्टेट बिजनेस को संभालता है। साथ ही नेचर में बहुत शांत, सीधा, इंटेलिजेंट, अपने माँ बाप का कहना मानने वाला लड़का है। वहीं 20 साल की सिया भी बेकरी शॉप की ओनर है, जो कि उसके फादर ने फंड किया है। केतन की शादी की उम्र हो रही थी, इसलिए उसके चचेरे मामा ये रिश्ता लेकर आते हैं, जो कि हर एंगल से उनके मैच का भी है। वैसे भी दोनों फैमिलीज एक दूसरे को बहुत पहले से जानती थी, इसलिए कुछ ही दिनों में दोनों की एंगेजमेंट भी करवा देते हैं। ये दिन केतन और सिया के लिए बहुत बड़ा दिन था। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जैसे कि आप फोटोज में देख पा रहे हो। वैसे कहने को ये अरेंज एंगेजमेंट है, पर बहुत कम टाइम में दोनों ने एक दूसरे को जान लिया था और प्यार भी हो गया था, जो कि इनकी आंखों में एक दूसरे के लिए नज़र भी आता है। अब एंगेजमेंट होने के बाद इनकी शादी इसी साल नवंबर में ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग राजस्थान के उदयपुर हेरिटेज पैलेस में होने वाली थी, और वो पैलेस बहुत पहले से ही 17 करोड़ में बुक कर लिया था। यहाँ तक कि 2 चार्टर्ड फ्लाइट भी अरेंज करी थी हाई प्रोफाइल गेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिया के बर्थडे से एक दिन पहले 18 जून को केतन और सिया ट्रैकिंग के लिए लोहागढ़ फोर्ट जाते हैं। फिर करीब सुबह 10:30 बजे केतन के फादर को सिया का कॉल आता है, जहां वो उनको अपनी रोती हुई हाफती हुई आवाज़ में बताती है कि जब मैं केतन की फ़ोटो खींच रही थी तब उसका पैर स्लिप हो गया और वो खाई में जा गिरा। ये सुनते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका होनहार जवान बेटा इस तरीके से उनको हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा। लोहागढ़ फोर्ट कम से कम 400 फीट गहरा था। अभी तो ये भी पक्का नहीं है कि क्या केतन की बॉडी उनको देखने को मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। केतन के फादर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और तुरंत पुणे पुलिस उसकी बॉडी की तलाशी में लग जाती है, और पुलिस केतन की बॉडी ढूंढने में कामयाब भी हो जाती है। सबको देखने से एक हादसा लग रहा था, जो कि केतन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंफर्म भी कर देती है, क्योंकि डॉक्टर्स को उसकी बॉडी पे कोई भी फर्स्ट इंजरीज के निशान नहीं मिले थे, जिससे ये कंफर्म होता है कि उसकी डेथ एक एक्सीडेंटल डेथ है। पर जब पुलिस उस फोर्ट की सीसीटीवी फुटेजेस खंगालती है, तब उनको कुछ सस्पिशियस दिखता है। एक आदमी जिसने जून की गर्मी में हुडी पहन रखी है और फेस को मास्क से ढक रखा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आदमी पूरे टाइम केतन और सिया के आसपास भटक रहा है। आखिर ये आदमी था कौन, और केतन की डेथ महज एक हादसा थी या फिर प्लान मर्डर था? ये केस बहुत शॉकिंग है, आपकी आंखें खुल जाएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। केतन की डेथ के बाद सिया ही थी जिसको सबसे ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि वो सपने, आने वाला फ्यूचर जो सिया ने केतन के साथ देखे हुए थे, वो धरे के धरे रह गए। 20 साल की उम्र में उसने अपने प्यार को खो दिया था, जिससे आगे चल के वो शादी करने वाली थी। सिया इंस्टाग्राम पे इमोशनल स्टोरी लगाती है, केतन के साथ उन खुशनुमा मोमेंट्स की वीडियो लगाती है, उसको याद करते हुए उसके लिए कुछ लाइंस लिखती है, जैसे कि यू लेफ्ट मी ऑन माई बर्थडे, तुम मुझे छोड़ के क्यों गए जब हमारी शादी होने वाली थी। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बहुत सारे सवाल हैं, अब मुझे जिसका जवाब नहीं मिलने वाला। तुम मुझे छोड़ के क्यों गए जब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गई थी। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। इन शब्दों से पता चलता है कि सिया केतन की मौत से कितनी ज़्यादा टूट चुकी है। 19 जून को केतन का फ्यूनरल कर दिया जाता है, और इसके 4 दिन बाद सिया उसकी शोक सभा में जाती है, जहां वो केतन के लिए अपना दुख जाहिर करती है। और इसी दौरान उसकी सिस्टर सिया से उस हादसे के बारे में अच्छे से बातचीत करती है। उसको सिया की कुछ स्टेटमेंट खटक जाती है और उसका बिहेवियर उसको फेक लगने लगता है। उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, जिस कारण उसका शक सिया के ऊपर आ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसा नहीं है कि केतन पहली बार ट्रैकिंग पे गया हो, वो साल में कई बार ट्रैकिंग पे जाता रहता था। केतन को ट्रैकिंग करना बहुत पसंद था, इसलिए उसका शक और ज़्यादा गहरा हो जाता है। फ़ौरन केतन की सिस्टर और फादर पुलिस के पास जाकर मर्डर के एंगल से जांच करने के लिए बोलते हैं। अब पुलिस सबसे पहले उस दिन की सीसीटीवी फुटेजेस चेक करती है, जहां उनको एक सस्पिशियस बंदा दिखता है, और साथ ही सिया की कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं। और शॉकिंगली उधर उनको एक नंबर ऐसा मिलता है जिससे सिया ने 1 जनवरी से लेकर 18 जून के बीच में 2004 बार कॉल पे बात करी थी, जो कि 238 घंटे होते हैं। पर आखिर ये आदमी था कौन? 22 साल का चेतन चौधरी, जो पिछले 3 साल से सिया के साथ रिलेशनशिप में था। सिया जैसे ही ग्रेजुएट होती है, वो खुद की बेकरी शॉप खोल लेती है
और उसी के साइड में चेतन की ड्राई फ्रूट की शॉप थी। दोनों की शॉप आसपास थी, जिस कारण इनका मिलना रोज होता था और तभी से दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ गए थे। अब पुलिस इस चेतन की उस दिन की लोकेशन चेक करती है जिस दिन केतन की डेथ हुई थी। लोकेशन चेक करने पर पता चला कि 18 जून को चेतन पूरा दिन अपने घर पे ही था। क्या मतलब चेतन और वो स्ट्रेंज आदमी जो सीसीटीवी फुटेज में दिखा था, ये दोनों अलग अलग थे। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर आगे चल के पुलिस को सब कुछ क्लियर होने वाला था। पुलिस चेतन की शॉप पे जाती है और उधर जो आदमी काम करता है उससे पूछताछ करती है, तो तब पुलिस को पूरी सच्चाई के बारे में पता चलता है। 18 जून को चेतन अपना फ़ोन घर पे रख के उस वर्कर का फ़ोन अपने साथ लेकर गया था और जब इस नंबर की लोकेशन चेक करी तब ये नंबर उधर ही एक्टिव था जहाँ केतन की डेथ हुई थी, जिसका मतलब ये स्ट्रेंज आदमी कोई और नहीं, चेतन ही था। अब एविडेंस मिलने के बाद पुलिस बिना किसी देरी के 23 जून को सिया और चेतन को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट कर लेती है। ये दोनों पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में थे, पर इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन दोनों में से किसी ने भी अपने पेरेंट्स को एक दूसरे के बारे में नहीं बताया था। इनका प्लान ये था कि पहले करियर सेट कर लेते हैं फिर शादी कर लेंगे। बट सिया के पेरेंट्स को केतन का रिश्ता आ जाता है। बेशक सिया की कम उम्र थी, बट उनको अपनी बेटी के लिए रिश्ता सही लगा, इसलिए उन्होंने ये रिश्ता मंजूर कर लिया। बट सवाल ये है कि सिया ने अपने पेरेंट्स को कन्फ्रंट क्यों नहीं किया। वैसे तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, बट थ्योरी ये है कि सिया जो बेकरी शॉप रन करती थी वो उसके फादर फंड करते थे। अगर वो उनके अगेंस्ट चली जाती या फिर भाग के शादी कर लेती तो उसको अपनी जायदाद से हाथ धो बैठना पड़ता। शायद इस वजह से उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। सिया और चेतन को किसी बेगुनाह की जान लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा। यहाँ तक कि सिया की साइड से स्टार्टिंग से ही सब कुछ फेक था, क्योंकि इससे पहले भी उसने केतन की जान लेने की कोशिश करी थी। 31 मई को पहली बार केतन सिया को अपने साथ ट्रैकिंग पे लेकर जाता है और तब उधर उसके दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आता है जिससे वो केतन को बड़े आराम से रास्ते से भी हटा देगी। उसकी डेथ को एक्सीडेंट बता के उधर से आसानी से बच के भाग भी जाएगी। इसके बाद 5 जून को सिया वापस से केतन को ट्रैकिंग पे चलने की जिद करती है, पर इस बार उसके पेरेंट्स वहाँ जाने के लिए साफ इनकार कर देते हैं कि क्या करोगे अभी उधर जाके, अभी तो उधर से आए हो। और वैसे भी इन दोनों को अगले दिन प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाना था, पर सिया बाली नहीं जाना चाहती थी। इसलिए जब वो एयरपोर्ट पे जा रहे होते हैं तब सिया चालाकी से केतन का पासपोर्ट गायब कर देती है और फिर वो लोग बाली नहीं जा पाते। इसके बाद 14 जून को ये दोनों वापस से ट्रैकिंग पे जाते हैं और इस बार सिया केतन को धक्का भी दे देती है, पर पीछे पेड़ होने की वजह से केतन की जान बच जाती है। तब सिया ये बोलती है कि इधर सांप था, इसलिए मैंने तुमको धक्का दिया था, मैंने तुम्हारी जान बचा ली। 14 को मुझे कल वहाँ पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। बेचारे केतन को कहाँ पता था असलियत में वो सांप सिया ही थी जो उसको किसी भी वक्त डसने वाली थी। इसके 3-4 दिन बाद सिया वापस से ट्रैकिंग पे चलने की जिद करती है, क्योंकि अगले दिन उसका बर्थडे था, तो उसे ये बात अच्छे से पता थी कि केतन उसको मना नहीं कर पाएगा, जो कि होता भी ऐसा ही है। केतन उसके लिए 18 जून को वापस से ट्रैकिंग पे चला जाता है, पर उसे कहाँ पता था इस बार वो उधर से कभी जिंदा वापस ही नहीं लौट पाएगा। सिया ये मौका किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहती थी और कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए इस बार उसने उधर चेतन को भी बुला लिया। फिलहाल अभी ये नहीं पता चल पाया ऊपर हुआ क्या था, आखिर में किसने केतन को धक्का दिया था। सिया ने बड़ी चालाकी और प्लानिंग के साथ केतन को धक्का मारा था। इनफैक्ट ये सारी प्लानिंग इन्होंने एक दिन पहले 17 तारीख को मुंबई के कैफ़े में कर ली थी। इनको ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि पुलिस सबसे पहले फ़ोन की लोकेशन चेक करेगी, इसलिए प्लान के तहत चेतन अपना फ़ोन घर पर रख के अपने वर्कर का फ़ोन लेकर आया था। असल में सिया ट्रैकिंग डेट के नाम पर मर्डर प्लान कर रही थी। सिया और चेतन को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए कोर्ट में पुलिस को स्ट्रॉन्ग एविडेंस पेश करना पड़ेगा, वरना सोनम रघुवंशी केस में जैसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना मिलने की वजह से आज सोनम बेल पे बाहर है, वैसे ये दोनों भी बड़ी आसानी से बच जाएंगे, जो कि मुझे अपने इंडियन जस्टिस सिस्टम पे विश्वास भी है। कुछ दिन बाद ये केस भी हवा में उड़ के गायब हो जाएगा। बट आजकल जो केसेस सुनने को मिल रहे हैं उससे ये बात तो साफ़ हो गई है कि ना कोई जात ना कोई जगह, कोई भी कहीं पे किसी से सेफ नहीं है। आज की यही सच्चाई है। आप कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, सिया और चेतन क्या सज़ा डिज़र्व करते हैं। और ऐसी ट्रू क्राइम वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें।